हाय एवरीवन, मैं हूं विश्ववर्धन। आप देख रहे हैं मुझे लेट्स क्रैक जुडिशरी विद अन अकेडमी पे। और आज जो है ना अगेन हम एक ऐसे टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं भाई, जिसके बारे में ना आपको जानना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि यहाँ पे जो कंपनी इन्वॉल्व है ना, अगर आप ध्यान से स्क्रीन पे देख रहे हैं तो यहाँ पे जो है वो एंड्रॉयड एंटी ट्रस्ट केस है। किसके अगेंस्ट भैया? गूगल के अगेंस्ट। अब गूगल ने ऐसा क्या कर दिया है या कर दिया था जिसके लिए उनके अगेंस्ट में इंडिया में ही केस हो गया है। ठीक है, तो उसके बारे में हम बात करने वाले हैं इस वीडियो पे। तो चलिए अब इससे शुरू करते हैं और जानते हैं कि ये क्या माजरा है। तो देखिए, बात करते हैं इस केस की। तो क्या हुआ था, नेशनल कंपनी लॉ अपेलेट ट्रिब्यूनल, आपको मालूम होगा जितने भी आप लगभग कॉर्पोरेट मैटर्स होते हैं वो नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल के पास जाते हैं। अब इसी की एक अपेलेट बॉडी होती है जहाँ पे आप केसेस अपील में लेके जाते हो, तो उसे हम कहते हैं नेशनल कंपनी लॉ अपेलेट ट्रिब्यूनल, जिन्होंने ना अपहेल्ड किया है एक पेनल्टी को ऑफ 1337.76 करोड़ की जो पेनल्टी लगी थी। और ये पेनल्टी किसने लगाई थी? कंपटीशन रेगुलेशन अथॉरिटी जो है इंडिया की, उन्होंने लगाई थी गूगल के ऊपर फॉर एंटी कॉम्पिटिटिव कंडक्ट इन दी एंड्रॉयड इकोसिस्टम। अब इस एनसीएलटी की जो बेंच थी, इसके अंडर ये दो जजेस की बेंच थी, जिसमें जस्टिस अशोक भूषण थे जो कि चेयरपर्सन थे, और डॉक्टर आलोक श्रीवास्तव जो कि टेक्निकल मेंबर्स थे। ये दोनों जो हैं वो जजेस थे। अब हुआ क्या था, जब एनसीएलटी के पास ये मैटर पहुंचा ना, देखिए हम थोड़ा सा ना हिस्ट्री पे जाते हैं। अब ये तो देख लिए एनसीएलटी जो है उसने अपहेल्ड किया है, या उसने बोला है कि भाई जो आपके ऊपर पुराना फाइन लगा था लगभग 1300 करोड़ का, वो आपके ऊपर बरकरार रहेगा। अब लेकिन ये फाइन तक पहुंचे कैसे, क्या केस था, उसी के बारे में हम जानेंगे। तो देखो, जैसे कि हम ऑलरेडी बात की है, एनसीएलटी का जो जजमेंट है ना 189 पेजेस लॉन्ग, यानी भाई लंबा चौड़ा जजमेंट है ये। 2 मेंबर की बेंच थी एनसीएलटी की, हमने बात कर लिया जस्टिस अशोक भूषण और डॉक्टर आलोक श्रीवास्तव, 2 जजेस थे, जिन्होंने गूगल पे आरोप लगाया एंटी कॉम्पिटिटिव कंडक्ट और अब्यूज ऑफ डोमिनेंट पोजीशन। अब देखते हैं कि ये इंपॉर्टेंट क्यों है। ठीक है, देखो अब ये जो केस है ना, गूगल वर्सेस कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, देखो वो ना मोस्ट हाई प्रोफाइल बैटल रहा ग्लोबली। क्योंकि यार देखो, गूगल जो है वो इट्स अ ग्लोबल कंपनी। ठीक है, बहुत बड़ी कंपनी है, मतलब ऑलमोस्ट हर देश में है आपके, गूगल सभी यूज करते हैं। ठीक है, तो अब है ऐसा कि भाई सपोज इंडिया के कंपटीशन कमीशन जो है, जो कि रेगुलेटरी अथॉरिटी है, कंपटीशन को रेगुलेट करती है, वो इंडिया का कंपटीशन कमीशन ने गूगल के अगेंस्ट में केस कर दिया, तो भाई सारी दुनिया की तो नजर आएगी यार, इतनी बड़ी कंपनी है, इसको इंडिया के कंपटीशन कमीशन जो है उसने क्यों उस पे ऊपर केस किया है, क्या लीगल बैटल चलेगा। अब तो ये तो सभी जानना चाहते हैं, तो उसी के बारे में ये बात करी जा रही है। तो ना इसको गवर्नमेंट भी अक्रॉस द वर्ल्ड, लगभग सारे देशों की गवर्नमेंट जो है ना इसको क्लोजली फॉलो कर रही थी कि भाई क्या रूलिंग निकल के आती है, ऐसा कौन सा कंट्री है जिसने गूगल के अगेंस्ट में केस कर दिया, तो बड़ा मैटर हो जाता है। तो इसीलिए अब नेक्स्ट जो है ना, ये इंपॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि ना देखो 97% ऑफ 600 मिलियन स्मार्टफोन इन इंडिया रन ऑन एंड्रॉयड, यानी इंडिया में ना 97% 600 मिलियन स्मार्टफोन्स जो हैं वो एंड्रॉयड इकोसिस्टम यानी एंड्रॉयड सिस्टम पे ही वर्क करते हैं। ठीक है, तो अब इसीलिए भी ये इंपॉर्टेंट हो जाता है इस पर नज़र बनाए रखना कि भाई गूगल और इंडिया क्या हो गया ऐसा। तो देखो हुआ क्या था, थोड़ा सा इसको ना डिस्कस करते हैं। हुआ ऐसा था कि गूगल जो है भाई, देखो हम सभी को पता है आज की डेट में कि सारे जो आपके एंड्रॉयड फोन्स चलते हैं ना, उसमें गूगल अपने बहुत सारे एप्लीकेशन को प्री इंस्टॉल देता है, और अपना जो प्ले स्टोर है गूगल वो भी प्री इंस्टॉल देता है। ठीक है, और इसमें वो करता क्या है कि भाई ज्यादातर वो एनकरेज करता है, या तो वो प्री इंस्टॉल्ड ऐप आपको दे देगा फोन में, तो आप क्या करते हो, आप फिर सोचते हो क्या कि मैं कोई नई एप्लीकेशन इंस्टॉल कर लूँ। सपोज आपके फोन में क्रोम दे दिया, तो आपके दिमाग में थोड़ी आएगा कि यार मैं ओपेरा कर लूँ इंस्टॉल, या कोई फायरफॉक्स को मैं इंस्टॉल कर लूँ, ये नहीं आता। गूगल क्रोम है, आराम से आप गूगल क्रोम में चलाओगे। साथ ही साथ गूगल मैप्स भी इंस्टॉल करके दे देता है, तो गूगल मैप्स इंस्टॉल कर दिया, आप कोई और मैप यूज़ करोगे क्या यार। ज़्यादातर ना ऐसा होता है कि अगर एक कोई एप्लीकेशन ऑलरेडी प्री इंस्टॉल्ड आ रही है तो आप यू टेंड टू यूज ओनली दैट एप्लीकेशन जो ऑलरेडी उसमें है। क्यों जबरदस्ती आप अननेसेसरली दूसरा एप्लीकेशन डाउनलोड करोगे। ठीक है, ये चीज होता है। इसके अलावा गूगल अपने एक पैकेज देता है बहुत सारी ऐप्स का, जिसमें यूट्यूब, जीमेल, ड्राइव, ये सारी चीजें रहती है एक साथ। मतलब दिस डिस्करेजेस यू कि आप कोई और जो है उसका ऑल्टरनेट वर्जन या कोई ऑल्टरनेटिव ऐप आप डाउनलोड कर लो, क्योंकि आपके दिमाग में क्या आता है, कंज्यूमर के दिमाग में क्या आएगा, किफायती सॉफ्टवेयर है,
ऑलरेडी तो इसमें है ना, फिर और क्यों अलग से डाउनलोड करना, ठीक है। तो ये चीज़ चल रही थी। तो इसी चीज़ को ना गूगल का जो है अब्यूज ऑफ डोमिनेंट पोजीशन जो है वो कंसिडर किया, और ये कंसिडर किया था सीसीआई यानी कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने लास्ट अक्टूबर में ही इसके बारे में बोल दिया था, इसके बारे में वर्डिक्ट दे दिया था कि यार जो गूगल है ना, आप यार मार्केट में डोमिनेंट प्लेयर हो तो क्या हुआ, मतलब आप मार्केट से कंपटीशन ही खत्म कर दो, ये कंपटीशन को एलिमिनेट आप नहीं कर सकते, ठीक है। ये ऑलरेडी जो है लास्ट ईयर अक्टूबर में ही कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने ये चीज़ क्लैरिफाई कर दी थी और अपना जजमेंट ले आए थे। तो अब इसके बाद क्या हुआ कि गूगल का दिमाग खराब हो गया, बोले यार कैसे कंपटीशन कमीशन हमारे अगेंस्ट में रूलिंग दे सकते हैं। कंपटीशन कमीशन ने बोला था कि आपके ऊपर 1300 रुपये का फाइन लगेगा और आप जो आपकी मार्केट में पोजीशन है ना उसका गलत फायदा उठा रहे हो। तो गूगल का दिमाग खराब हो गया, गूगल चला गया सुप्रीम कोर्ट के पास। सुप्रीम कोर्ट जाकर के गूगल ने बोला कि यार देखो सीसीआई जो है कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, उसने हमको ऐसा ऐसा गिल्टी हेल्ड किया है, हमारे ऊपर फाइन लगा दिया, बहुत बड़ा फाइन है। तब सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि यार देखो, आपको अगर अपना इशू रिजॉल्व करवाना है आप चले जाओ एनसीएलटी के पास, ठीक है, वो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है। और एनसीएलटी को ये डायरेक्ट कर दिया कि भाई बाय द एंड ऑफ मार्च जो है ना आप इस केस की सुनवाई करके अपना जजमेंट पास कर दो, अब जो भी है। तो बस उसी चीज को निभाते हुए एनसीएलटी जो है उसने अपना जजमेंट मार्च एंड तक में सुना ही दिया। हम उसी की बात कर रहे थे कि केस में एक्चुअली क्या हुआ। देखो गूगल जो है ना बहुत सारे प्री इंस्टॉल्ड आपको एप्स दे ही देता है। जो भी आप एंड्रॉयड फोन खरीदोगे भाई बाय डिफॉल्ट जो है ना वो आपके प्री इंस्टॉल्ड एप्स उसमें आते हैं। जैसे अब आप यहाँ पे देखो गूगल सर्च आपको प्री इंस्टॉल दे देगा, वो बस आप फोन चालू करो और ऊपर पहली स्क्रीन में वही आ जाता है, ठीक है। उसके बाद क्रोम ब्राउजर आपको दे देगा, यूट्यूब दे देगा, गूगल मैप दे देगा, जीमेल दे देगा, ठीक है। तो ये क्या है, और OEMs इसकी हम बात करते हैं। देखो एक बात तो ये होगी कि वो ऑलरेडी प्री इंस्टॉल एप्स जो है ना एंड्रॉइड फोन में डाल के दे देते हैं, मतलब आप दूसरे का तो सोच ही नहीं सकते कि उसमें डालो, ठीक है। दूसरी चीज क्या होती है, जो ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर, यानी कि मान लो कि आप कोई ऑल्टरनेट, सपोज जैसे अभी हमारे पास पेमेंट करने के लिए, ठीक है, ऑल्टरनेट एप्लीकेशंस होती है हमारे, किसी के पास फोन पे होगा, किसी के पास भीम होगा, कोई पेटीएम पे होगा, है ना, या ऐसा बहुत सारे लोग हैं जो सभी प्लेटफॉर्म्स में है। तो आपके पास ऑल्टरनेट एप्स हैं पेमेंट करने के लिए। लेकिन गूगल यहाँ पे क्या करता है, जितने और सपोज अगर गूगल के अलावा किसी को, जैसे क्रोम ब्राउजर है, क्रोम का कोई ऑल्टरनेटिव अगर किसी को लेके आना है ना, तो वहां पे सीधी सी बात है, मान लो कि अगर मेरे पास क्रोम का कोई ऑल्टरनेटिव ब्राउजर मैंने बनाया, तो मैं चाहूंगा कि यार वो प्ले स्टोर में तो एटलीस्ट आ जाए, ताकि लोगों को पता चले कि हाँ प्ले स्टोर में एक ऐसा भी दूसरा ब्राउजर है जो मैं क्रोम की जगह यूज कर सकता हूँ, उसको डाउनलोड कर ले। तो बस अब वो, क्योंकि मैं एक दूसरा ब्राउजर लेके आ रहा हूँ, तो वहां पे अब मुझे प्ले स्टोर में उसको लिस्ट करवाना है। मेरे पे अनफेयर वो लोग जो है टर्म्स एंड कंडीशन लगा देंगे कि भाई आप इतना % हमको दे दोगे, इससे ज़्यादा आप ये नहीं करोगे, वो नहीं करोगे, नए अपडेट्स रेगुलर नहीं लेके आओगे, ये सारा कुछ ऐसा ना रेस्ट्रिक्शन लगा देता है। तो मैं क्या डिस्करेज हो गया कि यार छोड़ना, प्ले स्टोर तो गूगल का ये जान दे, उसमें तो मैं कुछ कर नहीं सकता। और साथ ही साथ अगर मैं चाहूँ ना कि मैं किसी थर्ड प्लेटफॉर्म पर बना लूँ, जैसे हमको जनरली क्या पता है, गूगल का प्ले स्टोर है और एप्पल का जो है वो ऐप स्टोर है। इसके अलावा बहुत सारे थर्ड पार्टी जो है ना वो भी इस तरीके के एप्लीकेशन वाले स्टोर होता है। तो मैं चाहूंगा कि मैं उधर चले जाऊं, लेकिन मैं थर्ड पार्टी कोई प्ले स्टोर में जाऊं जो कि गूगल का ना हो, वहां पे अपनी ऐप को लिस्ट करूं, तब उनके साथ क्या दिक्कत है, थर्ड पार्टी ऐप के साइड लोड ही नहीं करने देते। एंड्रॉइड फोन्स में गूगल ने रेस्ट्रिक्ट कर दिया कि भाई साइड लोडिंग ऑफ द ऐप, यानी अगर जैसे एक और तरीका है, आप APK जो होता है, एक सोर्स फाइल होती है जो किसी भी एप्लीकेशन की, उसको आप अलग से चाह रहे हो ना इंस्टॉल करना, आप इंस्टॉल नहीं कर सकते बिना प्ले स्टोर के। तो ये सारा जो है ना गूगल क्या करता है, क्योंकि वो डोमिनेंट प्लेयर है भाई, क्योंकि मार्केट में उन्हीं की चलती है, उन्हीं के डिवाइसेस चलते हैं, उन्हीं का ऑपरेटिंग सिस्टम चलता है, इसलिए वो सब कुछ आपको अपना ही देना चाहता है, ठीक है। ये दिक्कत चल रही थी। तो इसी के लिए जो है CCI ने जो बोला है, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने बोला कि भाई गूगल ये तो आप गलत कर रहे हो। एक तो भाई आप मार्केट में डोमिनेंट प्लेयर हो, हम समझ गए, ठीक है, मतलब लोग बाग आपके ऊपर रिलाय करते हैं, ज्यादा से ज्यादा एंड्रॉइड फोन आप ही के ऑपरेटिंग सिस्टम पे चलते हैं, समझ गए। लेकिन अब आप ऐसा मत करो ना कि कस्टमर से आप उनकी चॉइसेस छीन ले रहे हो। आप एंड्रॉइड सिस्टम अपना दो, लेकिन एप्लीकेशन कौन सी रखनी है नहीं रखनी है वो तो लोगों पे छोड़ दो भाई। आप अगर आपको याद होगा ना, तो जब अर्ली 2000s में 2003, 4, 5, 6 का जो टाइम था, उस समय जो फोन्स आते थे उसमें आपको ना प्री इंस्टॉल्ड एप्लीकेशन नहीं मिलती थी। उसमें आपको क्या होता था भाई, आपके पास ऑप्शन होता था, जैसे 2006-7 के बाद मेरे ख्याल में 2010 के
आसपास जो है ना वो एंड्रॉइड फोन बहुत ज्यादा मार्केट में आने लगे, तो उस समय क्या होता था, आपके पास प्री इंस्टॉल्ड ऐप नहीं रहती थी। आपको जो एप्लीकेशन पसंद है आप उसको प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते थे। जैसे मान लो आपको गूगल क्रोम चलाना है तो आप क्रोम ब्राउजर डाउनलोड करो, किसी को ओपेरा ब्राउजर चलाना था तो वो ओपेरा डाउनलोड करता था, किसी को फायरफॉक्स चलाना है तो वो फायरफॉक्स ब्राउजर डाउनलोड करता था। लेकिन उसके बाद गूगल ने देखा कि यार क्योंकि दुनिया में तो मेरे ही एंड्रॉइड सिस्टम चला, एक काम करते हैं फोन में ना मैं अपना ही जो एप्लीकेशंस होती है जो हमारे द्वारा ये डेवलप की गई है उसी को डाल के दे देता हूं प्री इंस्टॉल। तो क्या होगा, लोग बाग और किसी एप्लीकेशन की तरफ जाएंगे नहीं, और जहां से वो डाउनलोड कर सकते हैं उस पर हम ऐसे कंडीशन लगा देते हैं कि कोई बाहर का प्लेयर आए नहीं, है ना। तो ये क्या हुआ कि भाई देखो हम गूगल पे डिपेंडेंट तो हैं, लेकिन अब गूगल क्या करे, बोला कि सब कुछ मेरा ही यूज करो, तो ये गलत बात है। तो ये देखते हुए ना सीसीआई ने इनके ऊपर जो है वो केस पे उनको गिल्टी ठहराया था। अब इसकी वजह से होता क्या है ना, देखो गूगल के साथ दिक्कत क्या होगी, गूगल सब कुछ जवाब आपको अपना ही देना चाहता है, ठीक है। तो अब इसमें वो क्या कर रहा है, बेसिकली ना मार्केट ही खत्म कर रहा है। अब जैसे मान लो कि मैं अगर एंड्रॉइड फोन बना रहा हूँ, सपोज इंडिया की बहुत सारी कंपनी, मैं सपोज माइक्रोमैक्स, ठीक है, माइक्रोमैक्स मेरी कंपनी है, सपोज मैं एंड्रॉइड फोन बनाता हूं। अब मैं फोन बनाता हूं, मुझे पता है यार ऑपरेटिंग सिस्टम मुझे एंड्रॉइड ही डालना पड़ेगा। क्यों डालना पड़ेगा, क्योंकि एंड्रॉइड सिस्टम ही जो है वो वाइडली एक्सेप्टेड है ऑल ओवर द वर्ल्ड। मैं इसके अलावा ना और कोई डेवलप करने का दिमाग में लाऊंगा, सोचूंगा ही नहीं। मैं बोलूंगा यार छोड़ना, सीधा सीधा एंड्रॉइड जो सिस्टम है उसको डालो, गूगल की सर्विसेज वगैरह डालो और बेच दो मार्केट में। तो यहाँ पे सीसीआई ने बोला कि इस वजह से क्या होता है ना, जो डिवाइस मैन्युफैक्चरर है वो एक तो क्या करते हैं कि अपने खुद का कोई ऑपरेटिंग सिस्टम या ऑल्टरनेट वर्जन ऑफ एंड्रॉइड डेवलप ही नहीं कर सकते, ठीक है, क्योंकि भाई सीधी सी बात है आपका रुतबा इतना है कि मैं अगर कोई सिस्टम लेके भी आता हूं तो मार्केट में चलेगा नहीं। भाई माइक्रोसॉफ्ट के साथ क्या होता है, माइक्रोसॉफ्ट जो है वो नोकिया के साथ, नोकिया के फोन्स में अपने ऑपरेटिंग सिस्टम को देता था, लोगों को पसंद नहीं आया, ठीक है, जो लोग है वो वापस किसमें, एंड्रॉइड पे शिफ्ट हो गए। तो यही चीज है कि भाई आप एक तो क्या है, रिसर्च इनोवेशन या और टेक्निकल डेवलपमेंट, साइंटिफिक डेवलपमेंट होने ही नहीं दे रहे हो, क्योंकि क्या कर रहे हो आप, तो डिस्करेज कर रहे हो कहीं ना कहीं लोगों को कि भाई आप अपना कोई सिस्टम बनाए मत, गूगल के सिस्टम रखो, गूगल के ही ऐप्स डालो और गूगल के ही सब कुछ चलने दो। मतलब बाकी जो बना रहे हैं, जो डेवलप कर रहे हैं उनका क्या। तो इसी बात को लेकर के ना उनको गिल्टी ठहराया गया था गूगल को। देखिए यहाँ पे सीसीआई ने बोला भी था, बाय बंडलिंग द प्रोडक्ट लाइक इट्स सर्च इंजन ऑन क्रोम ब्राउजर गूगल हैड परपिचुएटेड इट्स डोमिनेंट पोजीशन। यानी कि आपके पास पता है आपको कि भाई मेरे सिस्टम बहुत अच्छे हैं, तो भाई आपके अगर सिस्टम बहुत अच्छे हैं तो उसको कंपटीशन से चलने दो ना, लोगों को डिसाइड करने दो। अब आप सिर्फ अपने डिवाइसेस पे अपना ही डाल के दोगे सिस्टम, सॉरी आपका ही ब्राउजर डाल के दोगे, गूगल मैप डाल के दोगे, जीमेल डाल के दोगे, तो लोग और थोड़ी ना दूसरा कोई सिस्टम यूज करना चाहेंगे, है ना। तो यही चीज जो है ना एनसीएलटी ने भी बोली कि आप अपनी डोमिनेंट पोजीशन, आप डोमिनेंट प्लेयर हो तो उस चीज का फायदा उठा रहे हो आप, ठीक है। यही चीज एनसीएलटी ने बोला इन वेरी सिंपल लैंग्वेज। लेकिन अब ये यहां पे तो सब कुछ हो गया, लेकिन कुछ ना छोटे छोटे की रिलैक्सेशन एनसीएलटी के जजमेंट में गूगल को मिल गए, ठीक है, क्योंकि सीसीआई ने तो बोल दिया था, यानी कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया जो है उन्होंने तो बोल दिया था गूगल को कि यार आप ये जो अपने फोन्स पे प्री इंस्टॉल्ड ऐप देते हो ये मत दो, यूट्यूब मत दो, आप साइड लोडिंग वगैरह को लोगों को दो कर सके। तो गूगल का यहाँ पे बोलना था कि भाई देखो हम ऐसा है कि हम डोमिनेंट पोजीशन का फायदा नहीं उठा रहा, लेकिन हो सकता है कि अगर हम साइड लोडिंग दे दें, यानी नॉन ट्रस्टेड सोर्सेज से अगर एप्लीकेशन आप डाउनलोड करने का हम यहाँ पे अगर अलाउ कर देते हैं या परमिशन ग्रांट कर देते हैं किसी भी डिवाइसेस पे, तो कहीं ना ये आपकी सिक्योरिटी के लिए खतरा हो सकता है, आपकी प्राइवेसी के लिए खतरा हो सकता है। तो ये सारे कंटेंशंस जो है ना वो गूगल ने पुट फोर्थ किए थे, तो जिसके ऊपर बेस करके एनसीएलटी ने कुछ उनको रिलैक्सेशंस ऑफर कर दिए। किसको, गूगल को रिलैक्सेशन मिल गया। अब क्या क्या रिलैक्सेशन मिले फाइनल वर्डिक्ट में ये जानता है। तो जो एनसीएलटी है उसने सीसीआई के जजमेंट के अगेंस्ट में कुछ चीज जो है रिलैक्सेशन दे दी। सबसे पहले, नाउ नो नीड टू अलाउ होस्टिंग ऑफ थर्ड पार्टी ऐप स्टोर इनसाइड प्ले स्टोर। यानी जैसे हमने बात करी ना कि थर्ड पार्टी का भी कोई प्ले स्टोर बना रखा है, तो वो प्ले स्टोर को जरूरी नहीं है कि गूगल को अपने प्ले स्टोर के अंदर में ही जगह देनी पड़ेगी। गूगल चाहे तो नहीं भी दे सकता। अगर गूगल को लगता है कि नहीं यार इट्स नॉट ट्रस्टवर्दी या जो है वो अच्छा नहीं है कोई थर्ड पार्टी प्ले स्टोर, तो वो अपने गूगल प्ले स्टोर के थ्रू उसको डाउनलोड करने तो नहीं देगा। अगर आपको डाउनलोड करना है आप अलग से डाउनलोड कर सकते हो, जो एपीके वगैरह की मैंने बात करी, लेकिन गूगल के प्ले स्टोर से आप डाउनलोड तो नहीं कर सकते कोई थर्ड पार्टी प्ले स्टोर अगर हो तो, ठीक है।
जो कि सीसीआई ने बोला था कि नहीं भाई, थर्ड पार्टी को भी आप ऑप्शन दो कि वो आपके प्ले स्टोर के अंदर में रजिस्टर कर सके और प्ले स्टोर, आपके प्ले स्टोर के थ्रू एक और अपना नया प्ले स्टोर वो लोग बेच सके। तो ये चीज़ के लिए जो है वो गूगल को यहाँ पर थोड़ा रिलैक्सेशन मिल गया कि अब ठीक है, गूगल अगर चाहता है कि किसी थर्ड पार्टी प्ले स्टोर को नहीं आने दे तो वो नहीं आने देगा। उसके अलावा नो नीड टू अलाउ यूजर्स टू रिमूव प्री इंस्टॉल्ड एप्लीकेशंस। अब जैसा हुआ क्या था, जैसे गूगल की आप एप्लीकेशन इंस्टॉल करने जाते थे ना, तो गूगल आपको, आप इंस्टॉल ही नहीं कर पाते थे सबसे पहले तो, ठीक है, जो प्री इंस्टॉल्ड एप्लीकेशंस होती थी आप उसको इंस्टॉल नहीं कर पाते थे। तो होता क्या था, आपको बाय डिफॉल्ट आपके पास, सपोज मेरे पास क्रोम ब्राउजर है फोन में और वो प्री अनइंस्टॉल हो ही नहीं रहा है, तो अगर अनइंस्टॉल नहीं हो रहा है तो ठीक है, मैं कहूँगा छोड़ना यार, अनइंस्टॉल हो नहीं रहा है, क्यों नया डाउनलोड करूँ, मैं क्रोम यूज कर लेता हूँ। तो इस चीज में भी गूगल को अब रिलैक्सेशन मिल गया। एनसीएलटी ने बोला कि भाई चलो ठीक है, प्री इंस्टॉल्ड एप्लीकेशन को जो है ना, मैं रिमूव करने का ऑप्शन अगर आपको हटाना है तो भी आप हटा सकते हो। आप किसी फोन में जो है ना प्री इंस्टॉल्ड एप्लीकेशन अगर आप दे रहे हो तो ठीक है, चल जाएगा। जैसे कि गूगल मैप हो गया, जीमेल हो गया, यूट्यूब हो गया, इस टाइप की जो एप्लीकेशन है वो आप प्री इंस्टॉल दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। इसके अलावा कंपनी को एक और रिलैक्सेशन ये मिला कि भाई जो साइड लोडिंग होती है, मतलब आप किसी और स्टोर से यानी अनट्रस्टेड सोर्सेज से जो है आप एप्लीकेशंस इंस्टॉल कर लेते थे, उस पे गूगल ने रेस्ट्रिक्शन लगा रखी थी अपने डिवाइसेस पे। तो अब ये वाला जो आप रेस्ट्रिक्शन लगा रखे ना गूगल, वो उसको कंटिन्यू कर सकते हैं, ये भी एनसीएलटी ने बोल दिया। इसके अलावा प्रैक्टिस ऑफ डाउनलोडिंग एप्स विदाउट यूजिंग एन ऐप स्टोर, ठीक है, इसको सीसीआई ने बोला था कि ये डिसकंटिन्यू होना चाहिए। लेकिन जो अब एनसीएलटी का ऑर्डर है उसमें बोला कि भाई अगर गूगल ये बोलता है कि मैं किसी, सपोज कोई एपीके के थ्रू या कोई ऐसे साइट के थ्रू जहां जो कि ट्रस्टेड नहीं है, वहां से अगर लोग बाग एप्लीकेशन इंस्टॉल करते हैं ना, तो उस पर रोक लगाई जा सकती है, तो वो भी ठीक है। तो यहां तक जो है वो चीजें चली थी। अब देखो, इतना सब कुछ तो हम बात कर लिए गूगल के बारे में, लेकिन अब आप बोलोगे यार ये क्या चीज पे बेस्ड है, क्या मतलब क्या बनता है। तो देखो, एक ना इंडिया के अंदर है कंपटीशन एक्ट 2002। तो इंडियन कंपटीशन एक्ट बेसिकली क्या होता है ना, ये एंटी कॉम्पिटिटिव बिहेवियर को कंट्रोल करने के लिए होता है इंडियन मार्केट में। अब हमको पता है जब भी बिजनेस है, इकोनॉमी है, चलती है, तो उसमें क्या चाहिए, उसमें आपको चाहिए कि भाई मार्केट में हमेशा ना बिजनेसेस के बीच में कंपटीशन चलता रहना चाहिए। उससे क्या होता है, कस्टमर को बेनिफिट मिलता है कि भाई हमको चीज़ें सस्ते दाम में मिल जाती है और अच्छी क्वालिटी की मिल जाती है ना। सपोज जैसे इंडिया में कार मैन्युफैक्चरर्स बहुत है, हुंडई भी है, फिर मारुति भी है, उसके अलावा बजाज बाइक्स वगैरह में बजाज है, फिर आपका टाटा है कार में, और महिंद्रा है। तो इतने सारे प्लेयर्स जब होते हैं ना, अभी हम पहले कार सेगमेंट की बात करते हैं। कार बनाने वाली कंपनी मारुति है, टाटा है, महिंद्रा है, आपके पास हुंडई है, किया है, निसान है। तो इतनी सारी कंपनीज होने से क्या होता है ना कि भाई आपको एक तो क्या, हर कोई एक दूसरे से compete कर रहा है, तो सब क्या चाहेंगे, सारे कार मैन्युफैक्चरर, कि हमारी कार का दाम ऐसा हो कि लोग बाग इसके तरफ अट्रैक्ट हो, या हमारी कार में हम ऐसे फीचर्स दें जिसके तरफ लोग अट्रैक्ट हो और उनकी सेल्स, उनकी बिक्री, उनके प्रोडक्ट्स ना ज्यादा से ज्यादा चले। लेकिन मान लो कि कल को जाके ये सारे कार मैन्युफैक्चरर ना आपस में साठगांठ कर लेते हैं, बोले यार देखो ऐसा है, हम जो है ना मार्केट से कंपटीशन ही खत्म कर देते हैं, हम एक काम करते हैं, हम सारे के सारे साथ में आ जाते हैं, ठीक है, और हम साथ ही साथ ना मतलब बाकी सारी गाड़ियां छोड़ करके कोई एक मिलके प्रोडक्ट बनाते हैं और जो भी प्रॉफिट शेयरिंग आएगा ना वो हम सब आपस में बांटेंगे, ठीक है। या कल को चल करके कार मैन्युफैक्चरर लोग ऐसा कर लिए, एक काम करते ना, सपोज जैसे 1000 सीसी की कोई गाड़ी है, तो हम लोग एक काम करते हैं, 1000 सीसी ना अक्रॉस द सेगमेंट हम क्या करेंगे, सारी गाड़ियों को जो भी 1000 सीसी का इंजन जिसमें लगा है वो हम 10 लाख रुपए के ऊपर ही बेचेंगे। सारे कार मैन्युफैक्चरर ऐसा डिसाइड कर लेते हैं। तो क्या ये फेयर है कि हम कस्टमर्स के साथ? फेयर बिल्कुल नहीं है, क्योंकि यहाँ पे कंपटीशन हमेशा होना चाहिए। और हम 1000 सीसी की गाड़ी के लिए क्यों 10 लाख रुपए जबरदस्ती पे करेंगे, वो तो हमारे ऊपर है ना। हम चाहे, अगर आप हमको फीचर्स ज्यादा नहीं दोगे, आप हमको बेस मॉडल दोगे, उसका भी हम 10 लाख रुपए पे करें, आप हमको हाई एंड टॉप मॉडल दोगे किसी कार का, उसका भी हम 10 लाख पे करें, तो ये तो गलत बात है ना। अगर हम पे कर रहे हैं तो भाई हमारा वैल्यू फॉर मनी हमको मिलना चाहिए, ठीक है, कोई प्रोडक्ट हम ले रहे हैं। तो इसी सारी चीजों को कि भाई ऐसा एंटी कॉम्पिटिटिव बिहेवियर नहीं हो, मतलब मार्केट में कंपटीशन हमेशा बना रहे जिससे कंज्यूमर को फायदा मिले। ऐसी कोई भी चीज जो कंज्यूमर के अगेंस्ट जाए, जो कि मार्केट बिहेवियर के अगेंस्ट है, एंटी कॉम्पिटिटिव है, जहां पे आप कंपटीशन ही खत्म कर देने की बात कर रहे हो, ऐसी चीजों को डिस्करेज करता है इंडियन कॉम्पिटिशन एक्ट, ठीक है।
और ऐसा आप कुछ करते हो जिससे अप्रिशिएबल एडवर्स इफेक्ट होता है कंपटीशन पे। सपोज अभी कुछ साल पहले ना एक केस हुआ था, कंपटीशन कमीशन के पास आया था, वो ये होता कि होंडा जो कंपनी है उन्होंने बोल दिया कि हम ना जो ओरिजिनल इक्विपमेंट है जो भी होंडा की कारों में लगता है वो सिर्फ हम शोरूम में ही बेचेंगे। इसके अलावा बाकी जो स्टोर्स होते हैं, अलग ऑटो स्टोर्स होते हैं ना, जहाँ पे आप जा करके लोकल दुकान होती है जहाँ पे आप जा करके कार के पार्ट्स लेते हो, उन लोग को बेचने नहीं देंगे। जो भी ओरिजिनल पार्ट है वो हम अपने स्टोर से, शोरूम से ही बेचेंगे। तो ये क्या एंटी कॉम्पिटिटिव है भैया? अगर आप नहीं दोगे तो सीधी सी बात है, आप तो खत्म ही कर देना ना सब कुछ। लोग बाग लोकल स्टोर पे जाएंगे नहीं, उनको आप ही के पास आना पड़ेगा। आप शोरूम में उनको दोगे हाई प्राइजेस पे तो भी उनको लेना ही पड़ेगा, है ना। तो इसी चीज को खत्म करने के लिए ये केस आया था सीसीआई के पास। तो सीसीआई ने बोला भाई ये गलत बात है। एक तो आप क्या है बाहर मार्केट में बिकने नहीं दे रहे हो, दूसरा आप बोलते हो आप अपने पास ही बेचोगे। और जब कस्टमर के पास एक ही ऑप्शन रहेगा कि मेरे को शोरूम से ही खरीदना है, और शोरूम वाले सपोज 1000 की चीज को 2500 में दे रहे हैं, तो कंज्यूमर को लेना ही पड़ेगा क्योंकि और कोई ऑप्शन ही नहीं, और कहीं से ले ही नहीं सकते, है ना। तो ये क्या होता है, ये मार्केट कंपटीशन के अगेंस्ट है ये सारी चीजें। तो इन सबको कंट्रोल करने का काम जो है वो आपका करता है कंपटीशन एक्ट, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं कि कंपटीशन एक्ट का गोल क्या है। तो डेवलप एंड प्रिजर्व एन ओपन, जस्ट, कॉम्पिटिटिव एंड क्रिएटिव एनवायरमेंट, ठीक है, टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ कंज्यूमर। यानी कि आप अपने मार्केट को ओपन रखो, कॉम्पिटिटिव रखो, जहां पे सारी कंपनीज ना एक दूसरे के साथ compete कर रही है। जैसे भाई अगर हम नॉर्मल सी बात करते हैं यार, देखो चॉकलेट के लिए, चॉकलेट बनाने वाली कंपनी कौन कौन सी है? चॉकलेट बनाने वाला आपकी कैडबरी भी है, आपकी नेस्ले भी है, इसके अलावा बहुत सारी और है जैसे ट्यूबलरॉन वगैरह। ये सारी कंपनीज है, वो compete करते रहते हैं कि हम कैसे ज़्यादा से ज़्यादा मार्केट रीच बढ़ाएं, है ना। तो जैसे अब आप कंज्यूमर के डेली नीड्स का सामान है तो उसमें पतंजलि भी अपने प्रोडक्ट्स बना रहा है, हिंदुस्तान यूनिलीवर भी अपने प्रोडक्ट्स बना रहा है, मैरिको जो कंपनी है वो भी अपने लिए प्रोडक्ट बना रही है। तो ये लोग सब बहुत कॉम्पिटिटिव रेट रखते हैं जिससे कि कंज्यूमर ज्यादा से ज्यादा उनके पास है, यही सोच रहती है। तो यही जो है वो कंपटीशन है। इसी चीज को इंश्योर करने के लिए कंपटीशन एक्ट को बनाया गया था, जिससे कि मार्केट में ना कभी भी जो बायर, जो बेसिकली सेलर्स हैं, मैन्युफैक्चरर्स हैं, वो लोग ना अपनी मोनोपोली नहीं चलाएं। हमेशा कंज्यूमर जो है वो किंग बना रहे और कंज्यूमर के हाथ में पावर है, और सारी चीजें कंज्यूमर के इंटरेस्ट में, यानी लोगों के, कंज्यूमर के भले के लिए ही जो है वो मार्केट चले। तो यही था इसके बारे में, कंपटीशन एक्ट ऑफ इंडिया 2002 के बारे में। तो आई होप आपको ये गूगल का केस क्या था ये समझ जरूर आया होगा। विद दैट दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो। संकल्प महोत्सव जो है अनअकैडमी का फिलहाल चल रहा है। आपकी जुडिशरी की तैयारी 2023 की को मजबूत करने के लिए, जहां पर इंडिया के जो टॉप एजुकेटर्स हैं वो आपसे जुड़ेंगे, आपको पढ़ाएंगे और आपकी जुडिशरी की तैयारी को और मजबूत करेंगे। नेक्स्ट आ जाते हैं यार, अपना फ्लैट 25% का डिस्काउंट ले सकते हो आपके जुडिशरी के एग्जाम्स के सब्सक्रिप्शन पे, उसके कोर्सेज के सब्सक्रिप्शन पे। आपको टाइप करना है विश 10 और इससे आपको ना 25% का ये डिस्काउंट भी मिल जाएगा, और आपकी जो विश है डिस्काउंटेड रेट्स पे जुडिशरी का कोर्स लेने की वो भी पूरी हो जाएगी। तो जाइए इसको एनरोल करिए, और ये जो है ना ये 31 मार्च तक है, हालांकि इसको एक्सटेंड किया गया है, तो आप बिल्कुल इसको चेकआउट जरूर कर लीजिएगा। अब हम बात कर रहे हैं यहाँ पे यूपी मेंस एग्जाम जो है आपका 25 मार्च से स्टार्ट हो चुका है, इसको आप बिल्कुल जा करके सब्सक्राइब कर लीजिए। नेक्स्ट जो है बिहार जुडिशरी, गुजरात जुडिशरी और यूकेपीएससी के लिए जो है ना वो भी बैच 25 से स्टार्ट हो गई है, इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और ये रैपिड बैच है, यानी कि ये जो है ना क्रैश कोर्स जैसा होने वाला है, तो इसको मिस आउट बिल्कुल मत करिएगा। उसके बाद यूपी मेन एग्जाम की प्रिपरेशन जो है रैपिड रिवीजन बैच 23 मार्च से ऑलरेडी स्टार्ट हो गया है, इसको जल्दी से जल्दी जाके सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अभी ये लास्ट जो है आपकी प्रिपरेशन होने वाली है 3 महीनों की, तो इसमें आपको जो है वो बेनिफिट उठाना चाहिए इस चीज़ का। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं गुजरात जुडिशरी के प्रीलिम्स की ना। भाई ऑफर प्राइस चल रहा है आपका सिर्फ 11,999 रुपये में, इतना सस्ता आपकी जुडिशरी की तैयारी हो रही है, आपको और क्या चाहिए। और ये जो प्राइस है ना मैं आपको बता दूं फर्स्ट 100 सब्सक्राइबर्स के लिए ही अवेलेबल है, तो जल्दी से जाकर के इसको एनरोल कराइए और ये डिस्काउंट का ना फ़ायदा उठाइए आप। इसके अलावा जो है टेस्ट सीरीज़, मेंस की टेस्ट सीरीज़ यूपी जुडिशरी के लिए वो भी ली जा रही है। आपको यहाँ पर फुल लेंथ जो टेस्ट्स है, मॉडल आंसर्स हैं, वो सब देखने को मिलेंगे, सेशन का एनालिसिस आपको मिलेगा, और साथ ही साथ हर सब्जेक्ट के लिए ना आपको मॉक्स भी देने के लिए मिल जाएगा। तो आप बिल्कुल इसको जा करके एनरोल करिए, कोड यहाँ पे यूज़ करिए आप विश
10 और डिस्काउंटेड रेट पे, यानी सिर्फ 2,999 रुपये के अंदर आप इस मॉक टेस्ट का भी फ़ायदा उठा सकते हैं। मेंस की जो टेस्ट सीरीज़ है, इसके अलावा टारगेट बैचेस हैं आपके बिहार जुडिशरी एग्ज़ाम्स के लिए, जो कि 18 मार्च से स्टार्ट हो गई हैं। इसको इस QR कोड को स्कैन करके आप एनरोल करवा लीजिए और इसका फ़ायदा ज़रूर उठाइए। साथ ही साथ MP जुडिशरी के अपकमिंग बैचेस जो हैं वो 30 मार्च से ऑलरेडी स्टार्ट हो गए हैं, अभी ज़्यादा दिन नहीं हुए हैं। जल्दी से जल्दी इसको एनरोल करवाइए। और हमारे पास ना आपके लिए बहुत सारे हमने कोर्सेज जो हैं वो क्यूरेट किए हैं, कोर्सेज बनाए हैं। एज लो एज 10 रुपये से ये कोर्सेज स्टार्ट होते हैं। आप इस QR कोड को स्कैन करिए और साथ ही साथ आप विश 10 इस कोड को यूज़ करिए और आपकी जो इच्छा है डिस्काउंटेड रेट्स पे कोर्सेज लेने की, उसको आप पूरा कर सकते हैं। नेक्स्ट हम चाहते हैं कि आप इस QR कोड को स्कैन करके हमारे टेलीग्राम चैनल से ज़रूर जुड़े, क्योंकि जो इंडिया के टॉप एजुकेटर्स हैं ना, वो इन्हीं टेलीग्राम चैनल्स के थ्रू आपसे कनेक्ट कर सकते हैं। आप अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हो और इसके अलावा और भी आपको प्रिपरेशन में कोई भी हेल्प चाहिए तो आप इन एजुकेटर्स से बात करके उस हेल्प को भी आप अवेल कर सकते हो। तो आप इसको स्कैन कर लीजिए और टेलीग्राम चैनल को भी ज़रूर ज्वाइन करिए। हालांकि जो लिंक है ना वो आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। सो विद दैट दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो। थैंक यू वेरी मच।